यहीं से होती है। एक ऋषि थे, उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान ने उन्हें एक बहुत ही खास फल दिया। और इस फल की खासियत, इसे जो भी खाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। लेकिन ऋषि ने वो फल खुद नहीं खाया। उन्होंने इसे अपने राजा भर्तृहरि को दे दिया। सोच ये थी कि राजा लंबे समय तक राज करेंगे तो प्रजा का भला होगा। पर राजा को अपनी रानी से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। राजा चाहते थे कि उनकी रानी हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। मगर कहानी में एक और मोड़ था। रानी वो फल शहर के कोतवाल को दे देती है। रानी को लगा कि अगर कोतवाल जवान रहेगा तो वो हमेशा उनसे प्यार करेगा। लेकिन कोतवाल का दिल तो किसी और के लिए धड़कता था। उसने वो फल एक वेश्या को दे दिया। अब देखिए, जब ये फल वेश्या के पास पहुंचा तो उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। उसने सोचा, मेरी जिंदगी तो दुखों से भरी है, इसे लंबा करके क्या मिलेगा। उसकी नजर में इस फल के असली हकदार तो सिर्फ महान राजा भर्तृहरि थे। तो बस वो सीधे महल गए और वो फल राजा को ही सौंप दिया। राजा ने फल देखते ही पहचान लिया और सारी कहानी उनकी आंखों के सामने आ गई। बस उसी एक पल में राजा को दुनिया की इच्छाओं का सच समझ आ गया। इसी एहसास को वैराग्य कहते हैं, मतलब दुनिया की मोह माया से मन का हट जाना। इस सच को जानने के बाद राजा भर्तृहरि ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपना राजपाट छोड़ने का। उन्होंने अपना सिंहासन अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और सब कुछ छोड़कर वो एक साधु बन गए और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। कहानी तो खत्म हो गई, पर सवाल अब भी वही है, अगर ये फल किसी को मिले तो वो क्या करेगा?